morning to everyone. This is Shushmita Thakur. Today I will start the new chapter class 11th of economics. Okay, statistics clear कराऊंगी. First introduction है. पहला हमारा बेसिक टर्म आएगा. बेसिक टर्म में हमारे जो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो रोल होता है उसमें काउंट होता है. जैसे हमारे ह्यूमंस के कैसे वांट सेटिस्फाई होंगे, ये सारे हमारे बेसिक टर्म्स में क्लियर होंगे. बहुत इजी की पॉइंट्स में क्लियर कराऊंगी. ओके, देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की हमारी क्या डेफिनेशन है और मतलब उसे आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, मैं ये आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगी. देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. मींस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है. देखो, हमारे पीपल्स होते हैं वो बहुत ही आम तौर पे अपने बिजनेस सेटअप करते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बिजनेस सेटअप करने के लिए उनको इनकम की ज़रूरत होती है. तो जो बिजनेसमैन होते हैं हमारे ऑर्डिनरी, जो हमारे बिजनेसमैन है नॉर्मली, जो पीपल है मिडिल क्लास फैमिलीज अपना बिजनेस सेटअप करती है, तो उनमें वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं. तो ये हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की से रिलेटेड आ जाएगा इकोनॉमिक्स में. ओके, देन हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. हमारे भारत में जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल्स है वो फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम इशू कर पा रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स में हेल्पफुल की पॉइंट्स भी है ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ. ठीक है, देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. हम क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज कर रहे हैं, क्यों हम फेस कर रहे हैं, रीजंस क्या है हमारे, ये हम फिफ्थ पॉइंट में क्लियर करेंगे. ठीक है, देन हमारा सिक्स पॉइंट आएगा इकोनॉमी एंड इट्स कंपोनेंट्स. इकोनॉमिक्स में हमारे ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सेटअप कर पाए. जैसे हमारे न्यू सोर्सेज है, कंपोनेंट्स है जिसकी हेल्पफुल से हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई मिल सकता है. ठीक है, देन हमारा सेवन पॉइंट आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं आपको ना इसमें से बहुत से फ्यू पॉइंट्स है जो इस वीडियो में क्लियर कराऊंगी. ठीक है, बाकी जो रेस्ट पॉइंट होगा वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगी. तो हम ना इस वीडियो में हम आपको 7 पॉइंट्स तक मैं आपको क्लियर कराऊंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो पहला पॉइंट हमारा आ गया बेसिक टर्म. ठीक है, बेसिक टर्म में बहुत सिंपल सेंटेंस है कंज्यूमर. बहुत सिंपल सा वर्ड है जो कि हर एक स्टूडेंट को पता है. क्लास 11 या क्लास 10th में भी इनफैक्ट बच्चों को पता होता है कि कंज्यूमर है क्या. ठीक है, कंज्यूमर क्या है हमें नाम से ही पता चलता है. देखो, अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़. किसी भी चीज़ को पर्सनल यूज़ करने के लिए हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसे हम कंज्यूमर कहलाते हैं. ठीक है, देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर भी वही है, इसका अपोजिट हो जाता है. जैसे अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस अ गुड्स, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर. जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हमारे रॉ मटेरियल्स क्रिएट करता है, देन उसके बाद प्रोड्यूसर हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेलर. सेलर क्या है, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट. कोई भी दुकानदार काम कर रहा है उस दुकान में, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है. जैसे एग्जांपल के लिए दे रखा है शॉपकीपर, कोई भी कुछ भी गुड्स को वो सेल कर रहा है तो उसमें वो अपना प्रॉफिट चाह रहा है. तो सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो दुकान में वो उसको प्रॉफिट गेन कर सके, वो हमारा सेलर कहलाता है. अगर कोई भी कंज्यूमर इसे बाय करने जा रहा है तो वो उसको पैसे देगा, देन उसके बाद उससे वो प्रोडक्ट बाय करेगा. ठीक है, देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सेविंग. सेविंग क्या है, हमारा एक फ्यूचर को सिक्योर करता है. सेविंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारा फ्यूचर सिक्योर करता है. इसमें आप सेंटेंस देख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट अ कंज्यूम. सेविंग ना हमारे एक फर्म का पार्ट है. ठीक है, फर्म का हमारा पार्ट है क्योंकि फर्म में ही हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आते हैं. सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जनरल मीनिंग यही है, इसकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा फर्म में रहती है. फर्म एक कंपनी होती है, कंपनी में जो पीपल्स काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं. जनरली मीनिंग सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक ही है. ठीक है, क्योंकि हमारे फ्यूचर सिक्योर एक बैकअप के लिए हम सेविंग करते हैं. फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पॉइंट क्या है. एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बाय आर यूज्ड इन द फ्यूचर क्रिएट वेल्थ. सपोज क्या है, सपोज जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट का मैं आपको जनरली मीनिंग बता देती हूँ. हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट.
सपोज़ मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं पर मंथ कितनी सैलरी कमा रही हूँ मैं बता देती हूँ आपको, जिसे हम PM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पर मंथ मैं 15,000 कमा रही हूँ, ठीक है, 15,000 15,000 कमा रही हूँ। और उसमें से जो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कितना यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, क्योंकि यार अगर हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें हमारे अपने पर्सनल यूजेस भी होते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, 7,000 हुआ। और जो 7,000 मैंने 15,000 में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया, तो जो मेरे रेस्ट अमाउंट कितना बचा मेरा, रेस्ट अमाउंट मेरा बच गया 8,000, ठीक है। तो ये जो हमारा 8,000 वो किस में चला गया, इन्वेस्टमेंट पे। मैंने वो एज अ बैंक, एज अ FD, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं वो उसे कैसे सेविंग रखूँ, कैसे अपने अमाउंट को सेव कर सकती हूँ मैं। तो या तो वो मुझ पे डिपेंड है, या तो मैं किसी बैंक के थ्रू कर सकती हूँ, या मैं किसी FD के थ्रू कर सकती हूँ। तो ये जनरली हमारा इन्वेस्टमेंट की मीनिंग है। आई होप आपको ईजिली समझ आ रहा हो, ठीक है। और देन 6 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर क्या है, अ पर्सन हु इज इन जॉब टू अर्न अ वेज और सैलरी। कोई ऐसा पर्सन है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में काम करने के बावजूद उसे क्या है, सर्विस मिल रही है, सैलरी मिल रही है। वो ऐसे फ्री में कोई काम नहीं करता। कोई फर्म है, उसमें एक कलीग है, वो 9-9 घंटे अपना ओवर टाइम करके आ रहा है काम, और उसको सीनियर क्या वेजेस दे रहे हैं। तो ये हमारा सर्विस होल्डर, वो अपनी सर्विस दे के आ रहा है, देन उसके बाद उसको क्या मिल रही है, थ्रू वॉचिंग